दोस्तों, आपने चकवा की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया होगा वो आपको बहुत ज्यादा डरा सकती है। ये कहानी है दुर्गेश जी की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनका एक बार सामना चकवा भूत से हुआ था। अब कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आखिर चकवा भूत होता क्या है। चकवा भूत का नाम ही पड़ा है चकमा से, यानी चकमा देने वाला भूत। ऐसा भूत जो आपको भटकाने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है, जान लेना। कहते हैं बड़ी मुश्किल से उससे बचा जा सकता है। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चकवा से सामना होता है तो कैसा आभास होता है और उससे बचने का तरीका क्या है। क्योंकि चकवा एक बार पीछा करने लगता है ना, तो कहते हैं पीछा नहीं छोड़ता, बार बार आपके पीछे आता है। और ऐसी जगह जहां पर आप गए हो और बार बार वहां जाए तो चकवा तो आपका पीछा करता ही रहेगा ना। जैसा कि दुर्गेश के साथ हुआ था। तो अब सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गेश जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अभी उनकी कहानी बहुत साल पुरानी है। ये 1999 की बात है। वो साइकिल पर अपने गांव से मसाले लेकर शहर में बेचने के लिए जाया करते थे। गांव में कई लोग थे जो कुछ थपेड़ों की, कुछ ऐसे जड़ी बूटियों की पत्तियां सुखा लिया करते, उसे सुखाकर पीसा करते और उसके मसाले बना लिया करते, लेकिन वो शहर में जाकर उसे बेचा नहीं करते थे। ये काम दुर्गेश किया करता था ताकि उनकी भी कमाई हो जाए और दुर्गेश को भी काफी ज्यादा अच्छा कमीशन मिल जाया करता था। दुर्गेश उसे साइकिल पर टांगता दोस्त था किशन और वो दोनों अपने अपने साइकिल पर बड़े बड़े वो झूले बड़े बांग कर शहर में जाया करते। 15 से 16 किलोमीटर की दूरी शहर से उनके गांव की थी। आसपास के गांव में भी जितने भी ऐसे मसाले बनाने वाले परिवार थे, न से वो मसाले इकट्ठे करते, बैग में भरते और सुबह सुबह निकल जाते शहर में। वहां जाकर कई बार बोली लगा करती थी। कई बार बड़े सस्ते में उसे बेचना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्हें कमीशन मिल जाया करता था। इस तरह से हर 2-3 दिन बाद उन्हें यह काम करना पड़ता था। और कई बार दुर्गेश अकेले भी जाया करते थे और शाम का वक्त हो जाता वापस आने में। इस बार दुर्गेश जब शहर में थे, उन्होंने मसाले बेचे। थोड़ी देर हो चुकी थी जिस रास्ते से दुर्गेश वापस आ रहे थे। अब जो रास्ता था उसके बारे में किशन दुर्गेश को कहा करता था कि इस रास्ते से ना हम दिन के वक्त ही गुजरा करेंगे, रात के वक्त कहते हैं यहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। और चकवा की बात भी दुर्गेश को किशन ने बताई थी, लेकिन दुर्गेश ज्यादा इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था, क्योंकि अभी अभी उसकी काफी ज्यादा कमाई होने लगी थी और उसका मानना था भाई इन चीजों में यकीन करेंगे ना तो कमाना हम भूल जाएंगे, डरते रहेंगे। वैसे भी रात के वक्त आने का मौका मिलता ही नहीं था। कभी कई महीनों बाद रात को वो वापस आया करते, इकट्ठे बातें करते हुए। था पेड़ों के आसपास से चिड़िया की आवाजें, ऐसे जानवरों की आवाजें आती तो वो तेज साइकिल चलाकर वापस आया करते। जाते वक्त बड़े बड़े झोले होते, बड़े बड़े बैग होते, आते वक्त साइकिल खाली हुआ करते। इस बार भी उसका साइकिल बिल्कुल खाली था। बड़ी तेजी से वो साइकिल चलाता चलाता वापस आ रहा था। अब दुर्गेश एक खास जगह से जब गुजर रहा था, कई पेड़ थे एक तरफ टेढ़े हुए थे। कुछ समय पहले वहां पर आंधी आई थी, जिस कारण वो पेड़ थोड़े हवा के कारण टेढ़े हो गए थे। जब दुर्गेश वहां से साइकिल लेकर गुजर रहा था, ना उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसकी पत्नी की थी। पहले उसे लगा कि ये आवाज उसकी पत्नी की। थोड़ा सा घबराया, लेकिन किशन ने उससे कहा था कि कोई भी आवाज आई पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहां कहते हैं चकवा आवाजें लगाता है। दुर्गेश के दिमाग में भी था, भाई मेरी बीवी तो घर में होगी ना थोड़ी में तो इन तो घर में थोड़ी ना होगी। 9 बार आवाजें आई, लेकिन वो साइकिल पर मस्त था, गुनगुनाता हुआ जा रहा। तो जो उसकी गुनगुनाहट थी वो कानों में ज्यादा थी। उसे ऐसा लग रहा कि ब्रह्मियों का ना असली आवाजें थोड़ी ना होगी, मेरी पत्नी की आवाज हो तो घर पर होगी। जब दुर्गेश घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने साफ कह दिया कि मैं तो घर पर। दुर्गेश को भी साफ हो गया कि वो आवाज देना ऐसी ही थी। मैं गुनगुना रहा था तो मुझे लगा दूर से वो तो घर पर ही थी। इस तरह अगले कुछ दिनों तक दुर्गेश किशन के साथ जाता रहा और किशन को बताया, मुझे यार यहां से आवाजें सुनाई दी थी जब दिन के वक्त वो शहर की तरफ जा रहे थे। तो जो किशन था उसने दुर्गेश को कहा, यार यहां से ना आवाजें मुझे भी कई बार सुनाई दी है जब तू छुट्टी करता है ना। मैं यहां से बड़ी तेजी से साइकिल लेकर गुजरता हूं, दिन के वक्त तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन रात को यहां यार चकवे के बारे में कई कहानियों सुनाई का ती हैं। लोग कानों को बंद करके निकल जाते हैं
और जब भी कोई पीछे से आवाज दे, भाई जवाब मत देना, पीछे मुड़कर मत देखना। कहते हैं वो भ्रमित कर देता है। दुर्गेश काफी ज्यादा हंसने लगा। इस तरह आगे 1 महीने तक दोनों इकट्ठे जाते रहे। अब एक और दिन था। किशन ने कहा था कि कल मैं काती। अब जो किशन था हम दिन पहले कह दिया करता था कि दुर्गेश देख, मुझे मेरे गांव में मसाले मिले नहीं, वो अभी मसाले पिस रहे हैं, तो आज जाने का कोई फायदा नहीं, खाली आज जाऊंगा, खाली आता वो निशानी। जो दुर्गेश था वो अकेले जाया करता था। अब 1 दिन पहले किशन ने कुछ कहा नहीं था, और जो दुर्गेश का ना किशन के गांव नहीं जाता था। पास में ही गांव था, लेकिन सड़क पर इंतजार किया करता जब नो यॉन बाइक बच जाते। वो साइकिल आगे लेकर चला जाता कि नहीं आएगा। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दुर्गेश को लगता रहा कि यार आ जाएगा, कल कहा तो है। उसने कहा मसाले काफी ज्यादा हुए पड़े हैं, कल सुबह जाएंगे, कुछ खरीद कर लेकर आएंगे। अब किशन सड़क पर वहां पहुंचा ही नहीं, तो जो दुर्गेश था उसे लगा यार मैं अकेले जाता हूं। दुर्गेश साइकिल चलाकर वो भारी बैग लेकर शहर पहुंचा। मसाले बेचे। देर हो गई, कई बार देर हो जाती थी। रात का वक्त हो गया। वो वापस आ रहा था। अब साइकिल चलाकर उसी जगह से वो वापस आ रहा। इस बार उसका मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि जो शहर में उसे कीमत बताई गई वो काफी कम थी। उसका कमीशन काटा गया तो कमाई कम हुई। वो थोड़ा गुस्से में था, इसीलिए गाना भी गुनगुना नहीं रहा। अब वहां से वो गुजर रहे नाखून में मुंह सर पे। अब वहां से वो गुजर रहा और पीछे से किसी ने आवाज लगाई। ऐसा लग रहा था ये आवाज किशन की हो। दुर्गेश को पहले लगाया किशन की आवाज, लेकिन यहाँ किशन क्या कर रहा होगा, वो तो आया ही नहीं। दूसरी बार किशन की आवाज आई जैसे एक पेड़ के पास से, और दुर्गेश को जैसे दिमाग में आया, ऐसा तो नहीं कि मैं साइकिल लेकर पहले शहर चला गया, मैं अलग जगह मसाले बेचने के लिए चना दूसरी तरफ बेची हूं और साइकिल पर वापस आ रहा हूं। पीछे से आवाजें लगा रहा है, नाम ले रहा है मेरा। जैसे ही जो दुर्गेश था उसने साइकिल रोकी, पीछे मुड़कर देखा। उसने ध्यान दिया कि पीछे सड़क पर तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे साइड में कई पेड़ लगे हुए वहां कोई खड़ा था, परछाई सी दिख रही। और यहीं से दुर्गेश ने आवाज लगाई, कौन है किशन? तू है? उधर से आवाज आई, हाँ मैं ही तो हूं, जरा इधर आना यार, बड़ी मुश्किल हो गई है। अब दुर्गेश सोचे जा रहा है यार इस तरह अंधेरे में क्यों खड़ा है, यहां थोड़ा आगे की तरफ आना, सड़क पर थोड़ी रोशनी भी पड़ रही है, मैं देख भी पाऊंगा। वो तो बिल्कुल अंधेरे में खड़ा है। यही से खड़ा होकर दुर्गेश कहने लगा, तो वहां क्या कर रही सा? क्या मुसीबत आ गई भाई, बता तो मुझे, और इधर आकर बात करना। उधर से किशन की आवाज, नहीं यार परेशानी बहुत बड़ी है, जल्दी आ, बहुत बड़ी मुसीबत है। दुर्गेश को लगाया मुसीबत बड़ी होगी। उसने स्टैंड लगाया, अपनी साइकिल को भागता हुआ उसके जो किशन था थोड़ा और सका किशन। अब वो तो आगे खड़ा हुआ और दुर्गेश कह रहा है यार तू आगे जा रहा है, बता तो सही क्या परेशानी है, मुझे नहीं बताएगा। किशन उधर से कहने लगा, यार मैं साइकिल लेकर वापस आ रहा था, एक लड़के ने धक्का देकर मुझसे साइकिल छीन ली, इसी तरफ भागा है, चल मेरे पीछे आ, उसे अभी पकड़ेंगे और सबक सिखाएंगे। ये कहकर किशन और आगे बढ़ने लगा। अब जो दुर्गेश था वो पशुपेश में था कि यार मैं इसके पीछे जाऊं या ना जाऊं। ध्यान तो नहीं दे पा रहा कि असली ये किशन है या नहीं, लेकिन आवाज तो उसकी है। एक पल के लिए भी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये चकवा का इलाका है और यहां पीछे से आवाजें आती है। 1-2 बार ही आई थी, उसे लगा भ्रम ही होगा, लेकिन किशन कहानी सुनाया को सुबह। और दुर्गेश उस पर यकीन बिल्कुल नहीं किया करता था। तो दुर्गेश को लगा कि मैं पीछे जाता हूं, अब इसका साइकिल चुराई है ना, मैं अभी देख कर आता हूं। उसने पूरी कहानी सोची हुई कि जैसे मैं शहर गया ये कहीं और गया होगा, ये वापस आ रहा होगा और किसी ने साइकिल छीन ली। पीछे से आवाज लगाई, मैं पीछे जाता हूं। अब जो दुर्गेश था जल्दी से सड़क की तरफ गया, अपनी साइकिल को स्टैंड से उसने उतारा और उसके बाद एक चैन से पेड़ के साथ उसने अपनी साइकिल को बांध दिया ताकि यहां से कोई मेरा साइकिल को बांध आ चुका और कह चुका यार क्या कर रहा है, साथ आएगा या नहीं, मेरा साइकिल तो वो ले जाएगा, अब आगे वाले इलाके में साइकिल ले जाना मुश्किल होगा, वो उठा कर ले जा रहा होगा। लॉक लगा दिया था मैंने, लेकिन तू अगर देर करेगा तो वो भाग जाएगा। इसके बाद दुर्गेश कहने लगा कि आ गया तो दुर्गेश उसके पीछे भागने लगा। जो किशन था काफी आगे, अब नजर भी नहीं आ रहा, आवाजें लगाई जा रहा, इस तरफ आ जा, तो इस तरफ। इसके बाद दुर्गेश पीछे काफी आगे ले गया, जैसे घने इलाके में ले गया। बहुत ज्यादा पेड़ थे
और जो किशन था उसके बाद एक ऐसी टूटी फूटी सी जगह, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए और पत्थर के नीचे जैसे नीचे जाने का कोई रास्ता होगा जहां जानवर जैसे खोद कर कोई छेद सा बना देते हैं छिपने के लिए। अब उस जगह से आवाज आ रही। किशन की पकड़ लिया मैंने, जल्दी आजा अंदर। बाहर दुर्गेश खड़ा होकर, अबे पकड़ लिया। अंदर कैसे पकड़ा? अबे अंदर जाने का तो छोटा सा रास्ता है। तो किशन कहने लगा, अबे आ जाना, इसी छोटे रास्ते से तो मैं अंदर घुसा हूं। दुर्गेश का दिमाग चलने लगा। तू तो अंदर घुसा है, लेकिन तू कह रहा है कि साइकिल लेकर वहां है, कितनी साइकिल लेकर वो अंदर गया। अब इतनी जगह में साइकिल नहीं जा सकती। तू कर क्या रहा है? तू बाहर आ, मुझसे बात कर, उसे बाहर लेकर आ अंदर से। किशन की आवाज, तू आता है या नहीं? अबे पकड़ लिया, उसने मार डालेगा मुझे। दुर्गेश सोच रहा, इतने अंधेरे में क्या से नजर आ रहा है, ये कर क्या रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो दुर्गेश को लगा ये गड़बड़ है। दुर्गेश ने कहा, मैं जा रहा हूं। तो बाहर नहीं आएगा तो बाहर ही नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं अंदर नहीं आने वाला। किशन की फिर से आवाज आई, तुझे अंदर आना होगा। दुर्गेश ने कहा, नहीं, मुझे गड़बड़ लगती है, मैं जाने वाला हूं। दुर्गेश वापस चलने लगा, जल्दी जल्दी निकलने लगा। उसे अब पता लग गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पीछे से किशोर की आवाज अब उस खड़ी से बाहर निकलकर जैसे एक पेड़ के पास खड़ा और कहने लगा, आजा, तू डर क्यों गया, चलना मेरे साथ, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। अब साइकिल तो निकाल दे मेरे साथ। तभी जो दुर्गेश था वो कह रहा, नहीं मैं जा रहा हूं यार, तुझे आना हो खुद ही आजा, साइकिल मिल गई, अब खुद ही आजा। वो दुर्गेश के पीछे पीछे, दुर्गेश आगे आगे। पहले तो दुर्गेश को लगा कि भाई की भ्रम होगा या जो भी होगा, मुझे पागल बनाया जा रहा है। मैं निकलूं, उसे डर लगने लगा। अब जो किशक था पीछे पीछे भागने लगा, दुर्गेश आगे आगे भागने लगा। अब दुर्गेश की वो पीछे से पकड़ लेगा। पीछे से आवाजें लगाई जा रहा, दुर्गेश पीछे मुड़कर तो देख तो सही, अब बहुत करीब से आवाजें आ रही है। और दुर्गेश को किशन ने बताया था, जब करीब से आवाजें आई ना, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। दुर्गेश को अब यकीन हुआ, दुर्गेश तो भागा जा रहा। बड़ी मुश्किल से वो पेड़ के पास पहुंचा, लॉक खोला, बिल्कुल पीठ पीछे से एक बार फिर से आवाज आई, एक बार काफी करीब से। अब बहुत पास से पीछे मुड़कर तो देखती, साइकिल चलने लगा। अब दुर्गेश जब साइकिल चला रहा था ना, उसे अंदाजा था कब छोले भारी होते हैं, मसाले होते हैं, कब बिल्कुल खाली होते हैं, कुछ नहीं होता, साइकिल आराम से चलती है। इस समय वो शहर से वापस आ रहा था, कुछ नहीं था साइकिल पर, आराम से साइकिल वो चलाता। तभी तेज चलनी चाहिए थी, साइकिल तेज जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइकिल पर बैठा, लेकिन पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। कुछ आवाजें आती साइकिल पर, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जब तक वो अपने गांव में पहुंचा, सीधे अपने गांव, अपने घर के बिल्कुल पास जाकर उसने साइकिल को साइकिल को ऐसे ही लॉक लगाया और घर के अंदर पीछे मुड़कर देखे हुए ही दुर्गेश की बीवी ने कहा, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, झूले अंदर क्यों नहीं लेकर आए, खाली हाथ ही आ गए। दुर्गेश कह रहा कि मेरे साथ जो हुआ है ना, वो बड़ा भयानक था। दुर्गेश ने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। अब उसकी बीवी भी धार्मिक भी थी और इन चीजों पर यकीन करती थी। चकवा की कहानी उसने बिठा दी, वहां ले जाने की कोशिश करता है और कहते हैं अगर उसका जो घर हो, गुफा, कोई भी जगह अगर जहां पर कोई चला जाए, अंदर पकड़कर मार देता है, फिर बचने का कोई चांस नहीं। दूसरा यह है कि अगर वहां से कोई निकल आए, ऐसा नहीं होता तो वो काफी करीब से आवाजें लगता है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, वो आप पर हमला करेगा, मारने की कोशिश करेगा। वहां से भी भागकर बचा जा सकता है, फिर वो पीछा करता रहता है अंधेरे में, कभी ना कभी। अब ऐसी जगह पर होंगी ना, आपको लगेगा अरे परिवार वाला है, आवाज लगाई है, पीछे मुड़ेंगे फिर वो हमला करेगा। ऐसा करता रहेगा जहां वो लोग कराईपन में आपको पालेगा। आप पहले अभी हावी हो जाएगा, फिर मार डालेगा, पीछा नहीं छोड़ता चकवा। अब ये बात दुर्गेश को समझ में आ गई, उसकी बीवी ने बताई, लेकिन बीवी के पास तरीका था। बीवी ने कहा कि नमक के पानी से नहाना होगा और मिर्च आपके सर पर घुमा कर जैसे बुरी नजर को मैजर ऐसे टूट के किए गए, और पूरी से और नमक ही पी से नहाया था। दुर्गेश बाहर से जैसे ऐसा लग रहा साइकिल के हिलने की आवाज आ रही हो। लॉक लगाया था एक खंबे के साथ उसने, लेकिन फिर भी जैसे साइकिल हिल रहा हो, बार बार पीछे से स्टैंड खींचा जा रहा हो, आवाजें आती रही। दुर्गेश बाहर नहीं निकला, नमक के पानी से नहाया, मिर्ची ऊपर नीचे जो 7 बार की जाती है वो नजर उतारी गई।
उसकी बीवी ने ऐसा किया और दिन के वक्त बाहर निकलकर उसने देखा और फिर गया वक्त बाहर निकल वो अपने दोस्त के पास। किशन ने कहा, यार कल तो मैं आ ही नहीं पाया, मसाले थे मेरे पास, सेहत खराब हो गई इसीलिए मैं आ नहीं पाया। सेहत ज्यादा जरूरी है, साइकिल चलाकर इतनी दूर में कैसे जा पाता? तो मैंने सोचा कि घर पर रहता हूं और तू समझ जाएगा ना, तो वहां कुछ वेट करेगा फिर निकल जाता। जब दुर्गेश ने पूरी घटना के बारे में बताया तब किशन भी बहुत घबरा गया और किशन ने कहा, मैं तुझे बताया करता था, वहां से जब आवाजें आए ना पीछे मुड़कर मत देखना, कोई अपना नजर आए उस जगह मान लेना वो अपना नहीं है, वो पराया है, वो चकवा है, चकमा देकर मारने की कोशिश करेगा। इस तरह जो दुर्गेश था उस समय बच गया और बाद में वहां से जब भी रात को निकलता आवाजें आती, लेकिन अब जो चकवा था ना उसका ज्यादा पीछा नहीं कर रहा। जैसे कहते हैं कि चकवा ज्यादा पीछा करने से मना बहुत करीब रहता है। नमक के पानी था गया, 20 हाथ नहाने के बाद वो दोबारा पीछा नहीं करता और नजर उतारने के बाद वो आपसे दूर चला जाता है। अगर आप दोबारा गलती करेंगे वो दोबारा पीछा करने लगता है। दुर्गेश ही समझ गया था। अब चकवा की महाराष्ट्र में ऐसी ही और भी कई कहानियां सुनाई जाती है। चकवा बहुत खतरनाक और चालाक प्रेत होता है जो आपका पीछा करता ही रहता है और फंसाने के लिए हर तरकीब लगाता है। छलावे की तरह नहीं, ये रूप नहीं बदल सकता लेकिन छिप कर रहता है। परछाई की तरह आपको लगता रहेगा कि वो परछाई आपके जान पहचान वालेगा। वो अब आपको पीछे आने का जो चकाए और जो चकवाए का है अपनी खास जगह ले जाकर वहां बहुत ताकतवर हो जाता है, हमला करता है और मार भी सकता है। हर बार कहते हैं ऐसी जगह से गुजरो जब आपको लगे कि वहां से आवाज आई है, चकवे की आवाज हो सकती है। नमक के पानी से नहाना सबसे अच्छा इलाज माना जाता है चकवाए का, जिससे चकवे की नजर आप पर जो पड़ी होती है वो उतर जाती है। तो दोस्तों, चकवे की ये कहानी और ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ये भी बताएं कि आपका सामना भी कभी चकवा से हुआ है, अगर हुआ है वो कैसा सामना था, क्या चकवे का सिर्फ आभास हुआ या कोई भयानक घटना, प्लीज कमेंट्स में बताएं। और अगर आपके पास एक खतरनाक और डरावनी घटना की जानकारी है, नीचे ईमेल आईडी मैंने दी है, वहां पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा वो कहानी मैं सब तक पहुंचा पाऊं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे सवारी अश्वमिनी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहेंगे।